नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कांग्रेस को अमेठी में कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। अब अपने ही परिवार में जब ढूँढ मची तो उन्हें रॉबर्ट वाड्रा दिखाई दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं राजनीति की शुरुआत अमेठी से करूँ। रॉबर्ट वाड्रा, आपको याद है ना कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा? ये कौन है? इनकी मैं इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। ये संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला आपको याद होगा। दिसंबर 2023 में उनका नाम ईडी ने चार्जशीट में सबमिट किया था। ये मामला कभी भी खुल सकता है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। थोड़ा-सा और बता देती हूँ। भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। ब्रिटिश सरकार ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए भारत में उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा, उनका क्या? वो कैसे बचेंगे? उन्होंने अपने बचने के लिए रास्ता तलाश लिया है। अब जब लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की अमेठी सीट पर कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई और जब घर में देखा कि एक बंदा तो है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं और वो बंदा है रॉबर्ट वाड्रा, जिसके पीछे सीबीआई, ईडी दोनों ही लगे हुए हैं। चार्जशीट में नाम भी है। ये ऐसा नहीं है कि इनकी इच्छा पहले नहीं थी, पहले भी उन्होंने एक बार इच्छा व्यक्त की थी। जब राहुल गांधी यहाँ से हारने के बाद कांग्रेस यहाँ पे बुरी तरह से हिली हुई थी और ये सीट आप जानते ही हैं, गांधी परिवार की उनकी परंपरागत सीट है। ये समझ लीजिए कि इस सीट के लिए पार्टी की तलाश शायद से पूरी हो गई दिख रही है। खबर आ रही है कि राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने यहाँ से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई है। एक इंटरव्यू उनका देख रही थी मैं, उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग उनसे मिलते रहते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ब्ला-ब्ला। तो अब गांधी परिवार में एक और राजनीतिक एंट्री होने जा रही है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा। उन्होंने खुद से ये कहा है कि अमेठी की जनता ये चाहती है कि वो अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत अमेठी से करें और वाड्रा का ये कहना है कि अमेठी की जनता ये मानती है कि उसने मौजूदा सांसद को चुन करके गलती कर दी है और आपको पता है वो सांसद कौन है? स्मृति ईरानी, भाजपा की फायर ब्रांड जो सांसद हैं। उनके सामने रॉबर्ट वाड्रा कैसे टिकेंगे, मुझे तो ये सोच के भी घबराहट हो रही है। क्योंकि ये जो बीजेपी की स्मृति ईरानी हैं, सांसद, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। वहाँ पर उन्होंने अपना घर खरीद लिया है, अब वो वहीं पर रहेंगी, उन लोगों में रहेंगी, उनकी समस्याएँ सुनेंगी। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा ने ये भी कहा है कि वर्षों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर जैसे क्षेत्रों में मेहनत करी है। ओह हो हो! बहुत मेहनत की है, इसीलिए आज की तारीख में वहाँ कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, गांधी परिवार का। खैर, इनका ये दावा है कि वहाँ लोगों ने बड़ी प्रोग्रेस की है और उनकी बात से अ, राहुल जो हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि उनके जीजा यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। इधर रॉबर्ट वाड्रा ने ऑन कैमरा कहा है कि जो कोई भी रायबरेली या अमेठी का प्रतिनिधित्व करता है, उसे लोगों की प्रगति और सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए और भेदभाव वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये भेदभाव वाली राजनीति का ज़िक्र वो क्यों कर रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन अमेठी के लोगों को लगता है, ये वही कह रहे हैं, सोनिया गांधी जी के दामाद, कि अमेठी के लोगों को ये लगता है कि स्मृति को सांसद बना करके उन्होंने गलती करी है
वो ये भी कह रहे हैं कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार दोबारा से यहाँ वापस आ जाए और फिर से जो है अमेठी को लीड करे और वो वाड्रा से भी आशा करते हैं कि वो वहाँ से अपना पहला कदम राजनीति का यहाँ से रखें। रॉबर्ट वाड्रा ये भी कह रहे हैं कि लोग जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है और वो सोशल मीडिया पे उनसे जुड़े हुए हैं और उनके ऑफिस में भी मिलते हैं, उनका जन्मदिन भी मनाते हैं, ब्ला-ब्ला। वाड्रा की संसद जाने की भी बड़ी इच्छा है। यानी कि संसद में जाना और इस बार तो संसद आपने देखा कितनी खूबसूरत है नई संसद, वहाँ जाने की इच्छा पाले हुए बैठे हैं वाड्रा जी। प्रियंका गांधी के चुनाव को लेकर के भी उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि प्रियंका पहले सांसद बने, उसके बाद मैं भी संसद जा आ सकता हूँ और दूसरे नेताओं से मिलता हूँ, तो वो पूछते हैं कि आपने इतनी देर क्यों कर दी राजनीति में आते-आते? वो गाना है ना, हुज़ूर आते-आते बड़ी देर कर दी आपने। कुछ मुझे कुछ लाइनें भूल रही हैं इसकी और आप हमारी पार्टी में आ जाइए। वाड्रा ये भी कह रहे हैं कि जब मुझे लगेगा कि सही समय है, तो मैं राजनीति में आऊँगा। अच्छा, कई सारे घोटालों में फँसे हुए हैं प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा। अब जब वो एक सिग्नल दे रहे हैं सक्रिय राजनीति में आने का, वैसे उन्होंने 2022 में भी कहा था कि अगर लोग चाहेंगे तो मैं आ जाऊँगा। अब इनके आने की वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो इंडिया अलायंस का हर व्यक्ति कहता है कि वो बड़ा धुला हुआ है, उस पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। लेकिन देखिए लोग अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एंट्री लेते हैं राजनीति में। इसकी मिसाल बनने जा रहे हैं वाड्रा, अगर इन्होंने में चुनाव लड़ा तो। दरअसल सीबीआई ने ईडी ने विदेश में अघोषित संपत्ति रखने, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोपों की जाँच कर रही है इनके खिलाफ, मतलब सीबीआई और ईडी दोनों ही। ईडी ने इस मामले में वाड्रा का नाम लिया है और ईडी की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में यूएई स्थित एनआरआई व्यवसायी सीसी उर्फ चेरुवत्थर चुक्कुटी थम्बी, आपने नाम सुना होगा, और यूके के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ नया आरोप पत्र दाखिल किया है। थम्पी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि थम्पी वाड्रा का बहुत ही करीबी सहयोगी है और थम्पी फिलहाल जमानत पर बाहर है। आजकल जमानत शब्द बहुत चल रहा है ना, केजरीवाल भी जमानत के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं और संजय सिंह की जमानत हो गई है बामुश्किल और सशर्त, और अभी 2 और लोग हैं केजरीवाल के साथ, सत्येंद्र जैन एंड मनीष सिसोदिया। तो ज़मानत बड़ी आजकल फ्लोट हो रही है। तो ईडी का ये भी कहना है कि संजय भंडारी के पास अघोषित विदेशी आय है और संपत्तियाँ हैं। इनमें लंदन के नंबर 12 ब्रायन्स्टन स्क्वायर और 6 ग्रोसवेनर हिल कोर्ट जैसी प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं और पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार ये संपत्तियाँ आपराधिक आय हैं। आपराधिक आय समझते हैं ना? जिनका कोई सोर्स पता ना चले, उसको आपराधिक आय बोलते हैं, मतलब काला धन। सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा को अपराध छिपाने और उपयोग करने में शामिल पाया गया। ईडी की जाँच में ये भी पाया गया कि थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी भी है। अब आप ये देखिए कि वाड्रा ने न केवल सुमित चड्ढा की मदद से लंदन के 12 ब्रायस्टन स्क्वायर की संपत्ति का नवीनीकरण कराया, बल्कि उसी में रहे भी। कमाल है ना? और ईडी ने ये भी कहा है कि वाड्रा और सीसी थम्पी ने फरीदाबाद, जो दिल्ली के नज़दीक वाला फरीदाबाद है, वहाँ पे ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा खरीदा और एक-दूसरे के साथ वित्तीय लेन-देन भी किया। इस मामले में ईडी पहले भी वाड्रा से पूछताछ कर चुकी है। वाड्रा ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अब चोर थोड़ा ना कहेगा कि मैंने चोरी की है। केजरीवाल को ही कह रहे हैं कि उन्होंने शराब घोटाला किया है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो अम,
क्रांतिकारी हूँ। ख़ैर, एक और बात है इस मामले में, प्रियंका वाड्रा का नाम भी है चार्जशीट में। तो रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर जो इस समय चल रहा है, उन्होंने ये कहा है कि वाड्रा मतलब सीएम ब्रजेश पाठक ने ये कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने का अ, अब तक भाजपा को कोई आवेदन नहीं मिला है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने का अभी तक भाजपा को कोई आवेदन नहीं मिला है। वाड्रा को चुनाव लड़ाने को लेकर के उनके साले साहब, सासू माँ और उनकी पत्नी खुद निर्णय लें। वहीं भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने ये तंज कसा है कि जमीनी पकड़ रखने वाले नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इसलिए जमीनों में फँसे हुए, जमीनों से नाता रखने वाले रॉबर्ट वाड्रा मैदान में आ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के आने से कांग्रेस की ज़मीन कितनी मजबूत होगी, अब ये तो वक़्त ही बताएगा, लेकिन इनको चुनाव में हराने में मज़ा आएगा। भ्रष्टाचारियों के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। यानी कि भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इनके मज़े लेने शुरू कर दिए हैं। यही कहते हैं ना कि अब जो जिसको हार दिखाई दे रही हो और उसके अपने ही घर वाले उसको वहाँ खड़ा कर दें, तो फिर सामने वाले तो उसके मज़े ही लेंगे ना, ये बात है। वैसे भी इनके बस का राजनीति करना कहाँ है, ये तो लग्ज़री गाड़ियों के शौकीन हैं, इनको बढ़िया-बढ़िया बाइक चाहिए और दूसरी बात ये है कि ये अपने बहुत फ़िटनेस फ्रीक बहुत हैं। अब जिसे जनता की सेवा करनी है, उसे तो जिम जाने का मौका ही नहीं मिलेगा और ये फ़िटनेस फ्रीक हैं, इन्हें घंटों जिम में एक्सरसाइज़ करनी होती है, मॉर्निंग वॉक करना होता है, साइक्लिंग करना होता है। तो इनके बस की आई डोंट थिंक कि ये पॉलिटिक्स में आने के लिए फिट भी हैं। इसीलिए बीजेपी के जो मैंने 2-3 लोगों के बयान आपको बताए हैं, इसीलिए वो इनके जो इसके ऊपर इनका मज़ाक उड़ा रहे हैं, तंज कस रहे हैं। तो दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि कांग्रेस के सामने प्रॉब्लम क्या है, वहाँ कोई लड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा, कांग्रेस में तो कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। बेचारे जो राहुल हैं, कहाँ वायनाड गए हैं अपनी इज़्ज़त बताने के लिए। मतलब सांसद रहें, सदन में जा सकें, कम से कम इतना तो हो ना। अब जिस तरीके से सोनिया जो है राज्यसभा की मेंबर हो गई हैं और चुनाव लड़ने में उन्होंने कहा है कि मैं असमर्थ हूँ। उन्हें पता था कि अमेठी से वो हार जाएँगे और कौन बचा? मतलब अमेठी से सब लोग डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बीजेपी का सॉलिड कैंडिडेट है। ख़ैर, अब आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। ये देखना कि सोनिया गांधी किस तरीके से अपने दामाद को, रॉबर्ट वाड्रा को पॉलिटिक्स में जमा पाती हैं या नहीं जमा पाती हैं। राहुल गांधी अपने जीजा को पॉलिटिक्स में जमा पाते हैं या नहीं। सोनिया गांधी अपने पति को अपने साथ कैंपेनिंग में लेके जाती हैं या नहीं। ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप ने पूरा वीडियो मेरे साथ देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगी, जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, इस पे अपना कमेंट ज़रूर कीजिए एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नोटिफ़िकेशन और मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।